कहावत है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये तो समझना चाहिए कि ये 90% किसानों की आबादी वाला ग्राम पंचायत है। तो अभी समय है, अभी तो ये सब नहीं करना चाहिए। और कोई मांग किया ही नहीं है, झुट्टों का उपगरिया। ये क्या हो, दूसरी कहावत उपगरिया, वही उपगरिया हो गया। विधायक जी को कौन क्या कह दिया। अभी बिजली का बिल हमारा 300 साढ़े 300 रुपया आता है, नगर में जाएंगे तो 900 1000 रुपया आ जाएगा। नल जल का पानी आ रहा है फ्री में, उसका भी पैसा देना होगा। मनरेगा का योजना बंद होगा। रोजा का मुंह से यहाँ धरना पर बैठा, लेकिन उनको किसी का एहतराम और इज्जत करना आता नहीं है उन लोगों को। ना तेरा है ना मेरा है, ये बिशनपुर पंचायत सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो मैं दावा के साथ करता हूँ कि ये नजर का लायक नहीं है, पंचायत का भी लायक नहीं है। जो ऐसे ऐसे घर भी है, तो हम लोग जो है कि किसान क्षेत्र है, गरीबी रेखा से नीचे वाले क्षेत्र है, इसलिए हम लोग को नगर परिषद नहीं चाहिए। हम लोग इसको विरोध करते हैं और माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं, आप इस सब को असेंबली में वापस लीजिए। छोटा भाई को देने की उनको जरूरत नहीं है, वो बड़ा भाई खुद ले ले, अपना प्रवक्ता को नजर खाली का। तो ये तो समझना चाहिए कि ये 90% किसानों की आबादी वाला ग्राम पंचायत है। और ये लड़ाई जब शुरुआत हो चुकी है, तो ये आज जिस तरह का मजमुआ 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ चल रहा है कि अंदर से वही लोग लिख के दिया और विधायक जी भी फंस गए कि स्टेज में जाएंगे तो नाम तो लेना ही पड़ेगा कि किसने आपको बोला था। और जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए कि ये लोग भी लेटर पर देकर फंस गए हैं। काम ही नहीं हो पा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि आवास के लिए हमको कहाँ जाना होगा, पानी के लिए कहाँ जाना होगा। वो अपने मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। विजुअली आप देख पा रहे होंगे, बिशनपुर नगर पंचायत बने तो ठीक है या पंचायत तक ही ठीक है, इसी को लेकर नगर पंचायत बनने की जो कवायद चल रही है, जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। विजुअली हम तमाम तर चीजों को आपको दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। चंद लोग हमारे पास हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नगर पंचायत बनने से इनकी क्या दिक्कत है। नगर पंचायत बने तो अच्छा है, आप प्रोग्रेस करेंगे, जो कि पंचायत से जो है नगर का जो है महत्व ज्यादा होता है, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? महत्व का बात नहीं है। देखिए, नगर में नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाएं संचालित हो चुकी है, निविदा होती है, उसका सिलेक्टेड टारगेटेड योजनाएं होती है। यहाँ क्या है कि पंचायत की भौतिक स्थिति, जातियों की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, अकलियतों की क्या स्थिति है, SC ST की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत समिति की बैठक ब्लॉक में, जिला परिषद की बैठक में दिशा और दशा तय होती है, योजनाएं पारित होती है। तो ये तो समझना चाहिए कि ये 90% किसानों की आबादी वाला ग्राम पंचायत है। यहाँ किसानों की तादाद, किसान के साथ जो आधीदार होते हैं, जैसे जमींदार का खेत लेके जो जोतते हैं, वो भी किसान हुआ। सीमांत किसान, उसकी आबादी है, वो सब्सिडी पाते हैं। नगर क्षेत्र में किसानों के लिए कोई योजना है ही नहीं। तो 90% किसान, 10% अगर कोई कामकाजी लोग है उसको देखते हैं आप, अब 90% किसान के लिए योजना बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अभी समय है, अभी तो ये सब नहीं करना चाहिए। और कोई मांग किया ही नहीं है, झुट्टों का उपगरिया। ये क्या हो, दूसरी कहावत उपगरिया, वही उपगरिया हो गया। विधायक जी को कौन क्या कह दिया। अब कुछ लोग हैं संघी मानसिकता का, वही सब क्या होगा झुट्टों का, जिसको कुछ काम ही नहीं है, जो अपने पद में रहते हुए कुछ नहीं करता है। वही कहावत है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। समझ रहे हैं। तो वही लोग लगता होगा जो लोग भी विधायक जी हो या फिर और जो लोग भी ये चाहते हैं, जो पक्षधर है नगर पंचायत के, उनकी अपनी क्या सोच रही है, बता रहे हैं हम। पोलराइजेशन जिसको कहता है, पोलराइजेशन। जैसे अभी केंद्र में हम लोग तो भाई नॉन पॉलिटिकल आदमी है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ना। एक क्योंकि मेरे घर का मसला है तो हम तो बोलेंगे, हम चाहे कहीं भी रहे, मेरे घर पर कोई विपदा आएगा, आपदा आएगा, कोई बात होगा तो हम तो बोलेंगे। तो एक का ये है ना कि जब यहाँ पर जरूरत ही नहीं था, देना ही नहीं था, बरवट्टा को आप बनाते, आपका घर था। अब रह गया, जो लोग ये किए होंगे, आप बता रहे हैं कि यहाँ किसका मनसा था। मनसा क्या था, वो पोलराइजेशन। सोचा नगर बन जाएगा और एच डोमिनेटेड कौन कौन सा वार्ड होगा, एम डोमिनेटेड कौन कौन सा वार्ड होगा, कहीं वीरपुर का वार्ड जुड़ेगा, हल्दी खोरा का वार्ड जुड़ जाएगा और डोहर का वार्ड जुड़ जाएगा
बगल में ये डोहर हो गया, बिशनपुर पंचायत का भी जुड़ जाएगा। तो आप समझते हैं ना, आपका बहादुरगंज भी नगर बना था, 84 को जोड़ा, उधर गोपालपुर गांव को जोड़ा, इधर आजाद चौक का इलाका को जोड़ा, इधर बैसा जुरेल का इलाका को जोड़ा। तो बिशनपुर भी बनेगा तो 2-4-5 किलोमीटर रेडियस लेगा तो 3-4 पंचायत जुट जाएगा। तो 3-4 पंचायत में अकलियतों की आबादी कितनी होगी, मुसलमानों से कितना चेयरमैन का कैंडिडेट होगा, और एच डोमिनेटेड जो टोले हैं उसमें से कितना एच का कैंडिडेट होगा। तो ये अंग्रेज जो मीर कासिम मीर जाफर अंग्रेज से सेटिंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पैर रखने का जगह दिया, बंगाल में जो गद्दारी किया, तो वही एक अंग्रेज हम लोगों के यहाँ भी लगता है, माहौल से ऐसा ही लग रहा है। स्मार्ट मीटर वाला आंदोलन से भाग गया, अभी आज सब लोग पंचायत का सब लोग रोजा का मुंह से यहाँ धरना पर बैठा, लेकिन उनको किसी का एहतराम और इज्जत करना आता नहीं है। उन लोगों को रोजा का भी इज्जत करके नहीं आया कि भाई मेरे पंचायत का लोग है, कुछ भी है, पहले इंसान है, न हिंदू न मुसलमान, पहले हम है इंसान, आदम की औलाद। तो सब लोग बैठे हैं तो आना था ना, 2 ही मिनट के लिए, सही नहीं आया, भाग गया। वही लोग पोक किए होंगे विधायक जी को, हिंस किए होंगे, वरना विधायक जी तो काहे चाहेंगे भाई, वो क्यों चाहेंगे कि बिशनपुर बर्बाद हो जाए, नुकसान में आ जाए, वो नहीं चाहेंगे, यही लोगों का काम। विधायक जी को मिसगाइड किया गया है, अगर बात नहीं मानी गई, बात नहीं माने, अब लोकतंत्र में हम लोग जो करना होगा करेंगे, समझे ना। क्या नहीं हुआ, हार्दिक पटेल कितना बड़ा आंदोलन कर दिया, मैं उसका अभी पॉलिटिकल कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप याद कीजिए पटेल समाज के लिए वो क्या क्या किया था, बिशनपुर के लिए यहाँ के लोग सब आज एकजुट हो गए। अब शुरुआत हो गया, 2-4-5 पंचायत मिल करके आंदोलन शुरू कर दिया है। अब हम लोग डीएम साहब हुआ, विधान पार्षद साहब हुआ, मास्टर मुजाहिद साहब हुआ, विधायक जी को भी हम लोग प्रतिलिपि देंगे जो वर्तमान है, नगर विकास आवास विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। नहीं मानेगा ये लोग तो फिर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोग जाएंगे और वहाँ रीट दायर करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धरना का पर्पस ये था कि आज से कुछ दिन 28 फरवरी को संभवतः सोशल मीडिया में इजहार रफी साहब के आईडी से एक पोस्ट देखे थे कि बिशनपुर पंचायत को नगर पंचायत बनाने की मांग उन्होंने विधानसभा में रखा था। तो उसके बाद जब उस लेटर को हम लोगों ने देखा, पढ़ा, तो फिर उससे पहले भी एक बार मांग हुई थी, उसको उस समय तो जिला पदाधिकारी थे उस समय उसको खारिज कर दिया था, उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश नहीं किया था, ये मामला चला गया। लेकिन इस बार जब ये इस मुद्दा को उठाया तो फिर हम लोगों को काफ़ी चिंता हुआ, तो हम लोग आपस में युवा साथी लोग बात करने लगे, पप्पूचिया से भी बात हुई, सद्दाम से भी बात हुई, धीरे जो लोग संगठन में थे, हम लोग थे, सबसे बात हुई कि देखिए ऐसा ऐसा मसला है। सब लोगों ने देखा कि नहीं, बात बिल्कुल सही है, किस तरह का बात है। तो नगर पंचायत बनने के लिए जो कुछ भी फुलफिल चाहिए उसमें हम लोग अभी गांव के लोग उसमें एलिजिबल नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। अगर हम कहीं घर बनाते हैं, अगर ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री करते हैं पंचायत में, तो रेवेन्यू हमको कम लगता है, रजिस्ट्री खर्चा कम लगता है, और नगर में ज़्यादा लगता है। जब हम ज़मीन ले लिए, मोटेशन कर लिए, रसीद काट लिए, ज़मीन हमारी हो गई, अब उसमें घर बनाने की बात आई, तो फिर हम घर बनाने के लिए क्या करेंगे, नक्शा बनाएंगे इंजीनियर से, उसको भी पैसा देना है, म्यूनसिपैलिटी में पास कराना है, उसको भी पैसा देना है, घर बना के रहने लगेंगे तो अब होल्डिंग टैक्स भी देना है। कुछ फायदे भी है, जैसे कि जो सरकार का जो खजाना मिलता है वो नगर को थोड़ा ज्यादा मिलता है, लोन ज्यादा मिलते हैं, ऐसा तो सर। अच्छा, गांव के लोग जो हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको लोन से क्या मतलब, अगर वो लोन ले भी लेंगे तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। आप जितना बड़ा अमाउंट दीजिएगा तो हमको चुकाना भी तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार हमसे पैसा तो नहीं लेगी, लेकिन जितना फायदा है ना उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी है। अभी बिजली का बिल हमारा 300-350 रुपया आता है, नगर में जाएंगे तो 900-1000 रुपया आ जाएगा। नल जल का पानी आ रहा है फ्री में, उसका भी पैसा देना होगा। मनरेगा का योजना बंद होगा, जिसमें जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, मनरेगा लेबर कार्ड में काम करते हैं, क्या उनको काम मिलेगा? क्या नगर में 15वीं योजना से काम होगा? नहीं होगा। या प्रधानमंत्री योजना से काम होगा? नहीं होगा। सर, आप बहादुरगंज से आते हैं, बहादुरगंज भी नगर में पड़ता है, झांसी रानी चौक से रजिस्ट्री ऑफिस तक वो रोड कभी बना है क्या? हमेशा बरसात में पानी लगा हुआ रहता है। पूर्व विधायक जी बोल बोल करके थक गए, फेसबुक में लिख करके थक गए। वर्तमान में जो विधायक हैं, MIM से जीत के राजद से आए हैं, उन्होंने भी नारा दिया था सबसे पहले यही काम होगा। नगर पंचायत के चेयरमैन वसीकुर रहमान साहब, उन्होंने भी नारा दिया था
अपने वक्त के। जब हम चेयरमैन बनेंगे तो सबसे पहले जाम से मुक्त करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर वहां तक इस रोड को बनाएंगे जिसमें पानी नहीं लगे, जाम की समस्या नहीं हो। क्या आज भी जाम की समस्या वैसी है? बरसात हो जाए तो पानी भी वैसी है। क्या हुआ है क्या? अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो लोग भी, चाहे मौजूदा विधायक हो या जो लोग पक्षधर हैं कि नगर पंचायत बने, उनका अपना क्या मोटिव हो सकता है? वो क्यों चाहते हैं कि नगर पंचायत बने बिशनपुर? देखिए, अभी जो विधायक है या पंचायत के मुखिया हो या कोई भी, अगर वो भी हमारे विरोध में है, हमें लगता है कि वो विरोध में, अगर विरोध में नहीं होते तो आज हमारे साथ होते, कंधा से कंधा मिला करके चलते, वो आवाज बुलंद करते कि नहीं, हम लोग पंचायत में ही ठीक है, हम लोग को नगर पंचायत नहीं चाहिए। देखिए, जो लोग विधायक हो, पार्टी से विधायक होते हैं, उन लोगों को सचिवालय से कुछ टैक्स मिलता है कि नहीं, इतने पंचायतों को हम लोग को नगर पंचायत बनाना है। नगर पंचायत से सरकार को बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है, टैक्स ज्यादा आता है तो सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, तो उससे सरकार को फायदा है। इसको बनाने के लिए किसको कहेंगे? जो लोग सदन में वही लोग को कहेंगे ना। उन लोगों को कहे, वो लोग अपने प्रश्न उठा करके हम लोग को जबरदस्ती थोप रहे हैं। हम लोग विधायक जी से कह रहे हैं कि हुजूर, आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं आप अपना बरबट्टा को बना लीजिए, हमसे आपका लाख गुना बेहतर बरबट्टा है। हमारे बिशनपुर में 2.5 वार्ड पड़ता है, उनके बरबट्टा में 3.5-4 वार्ड पड़ता है। और वहाँ आपको देखिएगा, जो 22 से चल करके बहादुरगंज नेपाल को जोड़ती है, वो हाईवे वहीं से कनेक्ट होती है। या माननीय विधायक का मार्केट है, वहाँ से रानी होते हुए एक रोड जाती है, जो पहले DB 50 हुआ करती थी, अब तो वो 50 नहीं 100 हो गया है। ऐसा कुछ मौलाना साहब काश्मीर के नाम से जो रखा गया, उसको जाके जोड़ती है। तो सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिएगा ना, तो बरबट्टा फिट बैठता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, आज का जो धरना रहा, नगर पंचायत बनेगा बिशनपुर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिशनपुर नगर पंचायत के विरोध में हम लोग 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए थे यहाँ पे। तो बिशनपुर में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में उसके यहाँ पे 2 वार्ड पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर मार्केट में, और 3 नंबर जो है आधा ये बाखो बस्ती है, ये 3 नंबर वार्ड आधा यहाँ पड़ता है और आधा बाद बाकी ग्रामीण में पड़ता है। यहाँ पे 90% आबादी किसान है, दिहाड़ी मजदूर है, कूली है, लेबर है, अपना कोई चाय दुकान है, पान दुकान है, इस तरह से अपना दिहाड़ी मजदूर करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो नगर पंचायत बनने से 2% लोगों को फायदा है, 98% लोगों को नुकसान है। नगर पंचायत में टैक्स ज़्यादा लगता है, चाहे पानी का हो, साफ सफाई का हो, या फिर ज़मीन खरीदने का या बेचने का हो। तो इन सब चीज़ फायदा से कई ज़्यादा नुकसान है, जो कि अभी उसके लिए बिशनपुर पंचायत प्रिपेयर नहीं हुआ है लोग नगर पंचायत बनने के लिए। नगर पंचायत के लिए हम लोग जब एलिजिबल होंगे तो हम लोग खुद मांग करेंगे कि हम लोग का पंचायत को नगर पंचायत बनाया जाए। अभी उस तरह से नहीं हुआ, अभी समय लगेगा, काफ़ी समय की ज़रूरत है। अभी इससे होने से अभी किसान सम्मान निधि बहुत सारे लोगों को, एक वार्ड में मिनिमम 200 लोगों को 2000 रुपया 4 महीना में आता है। बहुत लोग उम्मीद लगा करके रखते हैं कि 2000 रुपया आएगा तो साग का सीजन आया तो साग का बिच्ची लेंगे, ये लेंगे, खेती बाड़ी झाड़ी ये सब करेंगे। तो ये होने से ये सब पैसा बंद हो जाएगा। छोटे छोटे मामले जो होते हैं, भाई भाई में लड़ लेते हैं, बाप बेटा से लड़ लेते हैं, तो दौड़ करके वार्ड सदस्य के पास जाते हैं, वहाँ से सरपंच के पास जाते हैं, मुखिया, ये लोग ग्रामीण स्तर पे बैठ करके हम लोग मामला को हल कर देते हैं। ताकि केस होता है तो दोनों पार्टी बर्बाद, दोनों पार्टी को जाना पड़ता है, दौड़ाव करना पड़ता है, पैसा खर्च होता है, लास्ट में नतीजा समाज वाला ही बैठ करके करता है। तो इन सब चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को बहुत मुश्किल होगी। हर छोटा से छोटा मामला के लिए थाना जाना होगा, समिति पंचायत जो आपका सरपंच पद है वो समाप्त हो जाएगा। अभी टैक्स चेयरमैन का जो चुनाव होता है, किसान से धान गेहूं खरीदते हैं, ये पद समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे नुकसान है, फायदा कम है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। आप जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकजुट होके ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें नुकसान ज़्यादातर गरीबों को होगा, अमीरों को नहीं। अमीर तो बैठ के अपना मौज मस्ती करेंगे, बस गरीब को ज़्यादातर गांव समाज के लोग कम तबका के गरीब ज़्यादातर लोग होते हैं, वो मजदूरी करके 2 रोटी कमा के खाते हैं, तो उन लोग का सुख चैन मत छीने, यही मैं कहना चाहूँगा, और नहीं बनना चाहिए। मैं तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारे बड़े भाई अलहाज इजहार रश्मी साहब, वो हमारे विधायक भी हैं, हम उनके छोटे भाई भी हैं, और मैं
ARSP साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे पंचायत को जो नगर पालिका में लाना चाहते हैं, और मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमको छोटा भाई को देने की उनको जरूरत नहीं है, वो बड़ा भाई खुद ले ले, अपना बरबट्टा को नगर पालिका में चला दे। सवाल ये है कि चाह रहे कि नगर पंचायत बने, उनका आरोप लग रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये बात एकदम 100% सच है कि आज के धरना में जो भी प्रतिनिधि आके नहीं बैठा, चाहे वो पिंटू चौधरी हो, चाहे वो ARSP हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उसमें संगलित है, वो दोषी है, वो उसको सजा होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, आप सवाल जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये कुछ हमारे अपने ही भाई हैं, हमारे अपने तत्व हैं, जैसे कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ ना कुछ तो बहाना बना ही लेते हो कि भाई ये मुखिया लोग ऐसा कर रहे हैं, सरपंच ऐसा कर रहे हैं। आज अगर यदि नगर पंचायत हो जाए, नगर पालिका हो जाए, 90% मामला, 87% मामला ग्राम कचहरी में निष्पादन होता है। मैं चैलेंज के साथ कहता, 87% अगर आज थाना में आवेदन अगर देते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो पहले माल चाहिए, उसके बाद बात होगी। अगर यदि हमारे MLA अगर इस चीज को सर्वे अगर करते हैं, तो मैं दावा के साथ करता हूँ कि ये नगर का लायक नहीं है, पंचायत का भी लायक नहीं है, जो ऐसे ऐसे घर भी हैं। आज मान के कि इतनी बड़ी, अरे भाई आपको मिलेगा क्या? नगर बना के क्या चाहते हैं आप? नगर की आमदनी कितना होना चाहिए? एक आदमी की आमदनी साल में खा पी करके 1 लाख रुपया होना चाहिए, तब नगर में वो गुजर बसर कर सकता है, और नहीं तो नगर के लायक हम लोग नहीं है, जहाँ 75% लोग किसानगिरी का काम है, यहाँ नगर की बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक जी से, और गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो शीघ्र जो सदन में आप दस्तावेज रखे हैं, उसमें वापस वो ये कहे कि देखिए वहाँ हमने हमारे गार्जियनों से मशवरा किए, ऐसा चीज हमें नहीं चाहिए, उसको खारिज कर दिया जाए। उनमें से फिर पंचायत जो जिस तरह से चलता है, हमारा वही तो एक नगर परिषद घोषित किया जाए और नगर परिषद बनाया जाए। हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि नगर परिषद के लायक हम लोग अभी उस लायक हुए नहीं है, क्योंकि नगर परिषद वो शहरी क्षेत्र के लिए होता है, वो हम लोग जो है किसान क्षेत्र है, गरीबी रेखा से नीचे वाले क्षेत्र है, इसलिए हम लोग को नगर परिषद नहीं चाहिए। हम लोग इसको विरोध करते हैं और माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं, आप इस सब को असेंबली में वापस लीजिए, और अगर आप लोग वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ की जनता, हल्दीगुड़ा पंचायत से लेकर बीरपुर पंचायत, डोहर पंचायत, बिशनपुर पंचायत के सभी जनता सड़क से लेकर सदन तक जाम करेंगे। इसी चंद बात के साथ मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, फिर पुनः कहूँगा कि आप अपने सबको वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उस काबिल नहीं हैं कि नगर परिषद बने यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अहमद, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत हल्दीपुरा।